इस वक्त हम दरियाए रावी के ऊपर से गुजर रहे हैं। हमने फ्लाई किया था एयर ईगल एविएशन एकेडमी से। तो अभी हम हमारे साथ पायलट उमर हैं और बिलाल हैं। इनसे हम जानते हैं कि अब कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं और कितनी ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमें हर वक्त जो है ATC वाला जो है बताता रहता है कि कौन से एयरक्राफ्ट कहाँ पे हैं, और हमें किसी किस्म के एक्सीडेंट वगैरह से अवॉइड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसकी कॉल्स को गौर से सुनो, क्योंकि वो हमें ग्राउंड पे बैठ के रडार पे मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी कॉल पे सुने और जिस तरह से वो कह रहे हैं हम उसी तरह से आगे फॉलो करें उसको। जी बहुत शुक्रिया। उमर ने हमें बताया कि अभी हम जो है ना वो तकरीबन 2000 तक हैं, क्योंकि आगे अभी दूसरा एयरक्राफ्ट भी है वो शेखुपुरा से गुजर रहा है। तो अभी हम तकरीबन शेखुपुरा के पास ही पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना वो काफ़ी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि पीछे से उनको जो है ना वो सारा इवल एविएशन की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं एयरपोर्ट पे वो इनको रूट बताते हैं, चीज़ें बताते हैं। लेकिन अच्छा है ये छोटा जहाज़, बड़े में तो हम सफ़र करते रहते हैं, लेकिन इसका एक अपना ही मज़ा है। आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी जो है ना वो इसको ले जा भी सकते हैं। अभी हम फ्लाई कर रहे हैं जहाज़, छोटे जहाज़ में। यहाँ पर 4 सीटर ये जहाज़ है जिसमें 2 पायलट हैं, उमर है और बिलाल है। एयर ईगल एविएशन एकेडमी से हमने फ्लाई किया था। तो अभी हम शेखुपुरा के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये मेरे नीचे आबादी है, आप देख भी रहे हैं। तकरीबन अभी 3000 फुट की बुलंदी पर हैं और ये जहाज़ तकरीबन 5 से 6000 और 7000 की फुट तक बुलंदी तक जा सकता है। तो पायलट बनना बड़ा आसान है। इन्होंने भी कोर्सेज किए हैं यहाँ पे और ये पायलट बने हैं। तो एक आम आदमी भी पायलट बन सकता है। इनसे हम जानते हैं कि पायलट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना खर्चा है और कैसे ये कर सकते हो, कितना अरसा जो है ना उसको चाहिए होता है। जी उमर भाई बताएं कितना अरसा चाहिए पायलट के लिए और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। जी, आपको ये फ्लाइंग में आने के लिए सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट या A लेवल्स क्लियर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है मेडिकल, वो हम लोग CMH से होता है। अगर आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाता है तो आप फ्लाइंग के लिए मतलब फिट हैं। अकेडमी आने के बाद हमारे लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले जब आप अकेडमी आते हैं तो आपको मिलता है SPL से बनता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। वो लाइसेंस मिलने के बाद आपकी फ़्लाइंग शुरू हो जाती है और आपकी फ़्लाइंग के साथ साथ आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं सिविल एविएशन के। जब आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो और अराउंड 40 आवर्स पे आपका एक फ़्लाइट चेक होता है। फ़्लाइट चेक क्लियर करने के बाद आपको अगला लाइसेंस मिलता है PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। उस लाइसेंस पे आप जहाज़ उड़ा सकते हो, लेकिन आप पैसेंजर्स कैरी नहीं कर सकते, कमर्शियल फ्लाइंग नहीं कर सकते। उससे फिर नेक्स्ट लाइसेंस होता है हमारा 140 पे CPL। जब हम वो ले लेते हैं तो उसके बाद फिर हम कमर्शियल पायलट लाइसेंस हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ घंटे 40 घंटे IR के करने होते हैं और फिर हम एलिजिबल होते हैं एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये उसका क्राइटेरिया है। बाकी जिसको शौक होता है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी 30-35 लाख के बीच में इसकी कॉस्ट होती है। तो 2 साल के अंदर आपको पूरा करना होता है। अगर आप 2 साल से एक्सीड कर जाओ तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है और आपको 240 आवर्स करने होते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। अच्छा इसके लिए ये बताइएगा कि हम अगर दूसरी जो एयरलाइंस चल रही हैं उसमें आसानी से आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ से आपने अभी पायलटशिप कर ली है, आप अभी इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, तो आगे जाने का प्लान है? मतलब लोगों को क्या कहेंगे जो इसका शौक रखते हैं पायलट का, क्या करेंगे उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फील्ड है ये माशाल्लाह। इसमें यह है कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में भी नई एयरलाइंस वगैरह आ रही हैं, तो जिन लोगों को शौक़ है मैं तो उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर इसमें आएँ। ये बड़ा जिसको शौक़ होता है वो बहुत इन्जॉय करता है ये काम करने में। तो आगे भी इंशाल्लाह और भी बेहतर एयरलाइन वगैरह आती जाएंगे, जिस तरह तो वैकेंसी भी बनती रहेंगी। बहुत शुक्रिया उमर ने आपको हमें बताया कि ये पायलट बनना जो है वो बहुत ही आसान है। एक आम आदमी भी पायलट बन सकता है, आम नौजवान यंगस्टर, बल्कि 17 साल तक जो है ना वो आप पायलट बन सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है ना वो कोर्सेज करने पड़ते हैं, फीसिस जमा करवानी पड़ती हैं। और पाकिस्तान में ऐसी एकेडमीज हैं जो आपको पायलट बनाती हैं और वहाँ से ही आप अपने जहाज़ भी, प्राइवेट जहाज़ भी उड़ा सकते हैं और कमर्शियल जहाज़ों के भी पायलट बन सकते हैं। एक CPL कोर्स है और एक PPL है। PPL का मतलब है जो है ना वो आप प्रोफेशनल जहाज़ जो है वो उड़ा सकते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, उनमें भी जो पायलट हैं वो भी ऐसे ही एकेडमियों से होकर ट्रेनिंग लेते हैं और जहाज़ उड़ाते हैं और अपने क्रेडिट, अपने आवर्स पूरे करते हैं। उनके फ्लाई आवर्स पूरे करने होते हैं जिसमें इन्होंने फ़्लाइट लेनी होती है कि तकरीबन इनके जो है ना वो मुख्तलिफ
आवर्स डिसाइडेड किए जाते हैं जो कि सिविल एविएशन की जानिब से करते हैं, तो उसके बाद जो है ना ये जहाज़ उड़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एयर ईगल अकेडमी है, यहाँ पे आप आएँ और अगर किसी को पायलट बनने का शौक़ है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लें। और जो पायलट बनने का शौक़ रखते हैं ना, ये नहीं है कि आप सिर्फ एयरफोर्स में जाएंगे तभी पायलट बन सकते हैं, आप वैसे भी पायलट बन सकते हैं और प्राइवेट जहाज़, प्राइवेट कंपनी जो एयरलाइंस हैं उनके जहाज़ भी आप उड़ा सकते हैं। 3000 फुट की बुलंदी पर जा रहे हैं और ये जहाज़ है जहाँ हमने एयर ईगल अकेडमी से फ़्लाई किया था। मेरे साथ उमर है पायलट और अली हैं, तो ये दोनों जहाज़ उड़ा रहे हैं और इंस्ट्रक्टर भी हैं उमर। इनसे हम बात करते हैं कि ये कौन सा जहाज़ है, कितनी बुलंदी तक हम जा सकते हैं और अभी हम किस जगह पे हैं, और अगर एमरजेंसी हो जाती है या एमरजेंसी की सूरत हाल में हम क्या क्या टेक्निकल एरर आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको हम कैसे निपटा जाए। जी उमर, हमें बताइएगा, एक तो जहाज़ के बारे में बता दें थोड़ा सा, और दूसरा ये बता दें कि कोई एमरजेंसी आती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, और अभी हमारी बुलंदी क्या है, किस जगह से गुजर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये जहाज़ सेसना 172P मॉडल है। इस वक्त हम 3000 फीट पे हैं और हम शेखोपुरा के ऊपर हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि अभी अगर आप जहाज़ का तो गाड़ी से थोड़ा मुख्तलिफ होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए चलते चलते तो उसको आप रोड के साइड पे खड़ा करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जहाज़ में आपके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सारे जो हम पायलट्स हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जहाज़ में कोई ख़राबी आती है या इवन कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो हमें पता हो कि जहाज़ किस तरह से एक्ट कर रहा है। इसमें ये होता है कि हमें ग्राउंड पे जो सारी बेसिक एमरजेंसीज वगैरह होती हैं कि इंजन बंद हो जाए या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए, कोई आपका फायर आपका आ जाए, कॉकपिट फायर वगैरह हो जाए, तो हमें उससे निपटना कैसे है, उसके सारी हमें जो स्टेप्स होते हैं वो हमें ग्राउंड पे बताए जाते हैं और हमें वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए ताकि अगर हमारे साथ वो इमरजेंसी होती है तो हमें उसका रिएक्शन टाइम हमारा मिनिमम हो, फ़ौरन से उस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ग्राउंड पे भी कराई जाती है और इसके हमारे टेस्ट भी होते रहते हैं बार बार। तो ये इसका तरीका होता है इससे निपटने के लिए, कोई इमरजेंसी वगैरह से। कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं ज़्यादा, मतलब इमरजेंसी क्या हो सकती है, इंजन फेल हो जाता है या कोई और, मतलब कोई फ्यूल का प्रॉब्लम, कोई ये लीकेज हो जाती है, क्या क्या आ सकता है। ये जो सारी आपने नाम लिए हैं ये सारी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनका चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से क्योंकि हम हर फ्लाइट से पहले बहुत थॉरली चेक करते हैं, एयरक्राफ्ट को भी, फ्यूल को भी, इंस्ट्रूमेंट्स को भी और इवन के बाकी इंजन वगैरह को भी, सारा कुछ। तो कोई ऐसा अगर किस्मत ख़राब हो तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम हर फ्लाइट से पहले ना थॉरली चेक किया जाता है इन चीज़ों को, इसलिए अल्लाह का शुक्र है ये हादसा बहुत कम होते हैं। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर ये हो जाए ऐसा कोई, अगर खुदा ना खास्ता फ्यूल लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली हम वापस नहीं पहुँच सकते, हमें यहाँ पे फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे फील्ड चूज़ करके, इस तरह के स्टेप। लैंडिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, एमरजेंसी लैंडिंग अगर हमें करनी पड़ जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आबादी भी है नीचे और भी लोग हैं, तो क्या किन चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें जहाज़ को भी बचाना है, हाँ जी, खुद को भी बचाना है, तो कैसे करना है। अभी ये जिस तरह ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि इनके अंदर बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है ग्लाइड करने की, अगर इनका इंजन बंद भी हो जाए तो ये गिरते नहीं है फ़ौरन ज़मीन की तरफ, ये अच्छा खासा ग्लाइड करते हैं। उसमें ये होता है कि अभी हम 3000 पे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ अगर ऐसा होता है तो हम अच्छी खासी यहाँ पे आसपास आप देखें काफ़ी ज़्यादा खेत वगैरह भी हैं, हम इतना हमारे पास टाइम होता है कि हम जो है अच्छा सा कोई यानी फील्ड देख के उस पर हम इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। उसके तरीके ये होते हैं कि हम अपने जहाज़ को ग्लाइड कराते हैं, फिर उस फील्ड के पास पहुँचते साथ ही फ्लैप्स वगैरह लेके मेक श्योर करते हैं कि हम जो हमने फील्ड डिसाइड की है उसके आसपास कोई बड़ी तारें वगैरह ना हो, ठीक है, और अगर जहाँ डिसाइड किया वहीं पे टच डाउन करके तो जहाज़ को वहाँ पे रोक दिया जाए और कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया उमर, आपने बताया हमें। आपने सुना भी कि पायलट बनने के साथ साथ इनको सारी जो है ना वो जहाज़ के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है, इनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाज़ के हर पुर्जे के बारे में, हर पार्ट्स के बारे में इनको बताया जाता है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है पहले तो उसको ये चेक करके चलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हादसा बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे ये एक मशीनरी है और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो जो भी इसमें प्रॉब्लम आए तो उसको निपटने के लिए भी जो है ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी। लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त हम शादरा से गुजर रहे हैं, शादरा से गुजर कर हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर हम लैंड करेंगे। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम हैं तकरीबन कोई 500 फीट की बुलंदी पे हैं और हम गए शेखुपुरा, वहाँ से हरन मीनार और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स की इन्होंने, और उसके बाद फिर वहाँ से यू टर्न जब लिया, यू टर्न लेने का बड़ा कमाल था। एक दफ़ा तो मैं तो डर गया था, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा उन्होंने कहा जी हम इसको जो है ना वो बता रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर हैं उमर, तो
वो साथ वाले पायलट को जो है वो ट्रेन भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने CPL कोर्स जो है वो उसके में एडमिशन लिया हुआ है और CPL कोर्स कर रहा है बिलाल, तो उसको वो सिखा रहे थे। ये भी आपको मेरे पीछे देख भी रहे हैं, आबादी भी नज़र आना शुरू हो गई है। तो कहते हैं कि एक तो टेक ऑफ करना वो सबसे ख़तरनाक और मुश्किल काम होता है, और दूसरा है लैंडिंग करना, ये सबसे मुश्किल और ख़तरनाक काम होता है। तो अभी जब लैंडिंग होती है तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह लैंडिंग करते हैं, और लैंडिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये आप देख रहे हैं कि जहाज़ का एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, और वो एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है। वो सामने आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है। हम एयरपोर्ट की हदूद में आ गए, तो ये हम भी टर्न ले रहे हैं, और अभी टर्न लेने के बाद हम वापस एयरपोर्ट के जो है ना वो रनवे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका रनवे जो है वो थोड़ा सा अलहदा बनाया गया है, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए है, अकेडमी के लिए है, और जो मेन है कमर्शियल एयरपोर्ट उसका रनवे अलहदा है, वहाँ पर कमर्शियल जहाज़ टेक ऑफ करते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा टूर। ये तकरीबन 2 घंटे का था हमारा। 2 घंटे के अंदर हमने बड़ा घूमा भी, और दूसरा ये सेसना जो जहाज़ है ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा इसमें आसानी से जो है वो लोगों को ट्रेन भी किया जाता है, पायलट बनाया जाता है। तो इसकी जो रफ़्तार है जो एवरेज ये यूज़ करते हैं 150 से 200 फ़ी किलोमीटर पर आवर घंटा जो है वो पर घंटे में जो है वो 150 से 200 किलोमीटर की ये रफ़्तार इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, और वाइब्रेशन भी हो रही है, क्योंकि नीचे जब जाते हैं तो छोटे जहाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एयर पॉकेट्स होते हैं। एयर पॉकेट्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं। बड़े जहाज़ में ये नहीं होता, छोटे में ही होता है, क्योंकि मैंने तीनों में सफ़र किया हुआ है, सबसे बड़े में भी, ATR में भी, और अब ये सबसे छोटा है। तो ये सारे जहाज़ में होता है। ये आप देख रहे हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं, लैंड करेंगे, और लैंडिंग में देखते हैं कि किस तरह से लैंड किया जाता है। हम इनसे जानते भी हैं लैंडिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उमर भाई बताएंगे लैंडिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? वो अभी अपने जो है ना वो स्टूडेंट को बता रहे हैं, बिलाल को, कि किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है। ये आप देखेंगे। अब हम लैंडिंग करने लगे हैं। इसमें मेरा ख्याल है पूछना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है लैंडिंग करना। तो हम देखते हैं कि कैसे लैंड करते हैं।